तो आज सुनते हैं एक कहानी दीपक और अकेली आत्मा। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि डर और समझ के बीच का फासला असल में कितना छोटा होता है। हर अच्छी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी होती है एक चेतावनी से। एक दादी अपने पोते को कह रही हैं, राजू बेटा रात में उस पेड़ के पास मत जाना। और बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी की नींव रखती है। लेकिन होता क्या है जब किसी चीज के लिए मना किया जाए? बिल्कुल, जिज्ञासा और बढ़ जाती है ना? एक ऐसा राज जो जैसे खुद ही किसी को अपनी तरफ बुला रहा हो। तो आखिर ये राज था क्या? चलिए थोड़ा उस माहौल में चलते हैं, देखते हैं कि वो कौन सी कहानी थी जिसने पूरे गांव को अपने डर के साए में रखा हुआ था। जरा सोचिए, एक छोटा सा बिल्कुल शांत गांव। रात का वक्त है, ठंडी हवा चल रही है और गांव के एक कोने में खड़ा है एक बहुत पुराना बरगद का पेड़। यही वो जगह थी जिससे पूरा गांव कांपता था। और क्यों? वजह थी एक अजीब रहस्यमयी रोशनी। हाँ, ये कोई ऐसी वैसी रोशनी नहीं थी। गांव वालों ने तो इसका नाम तक रख दिया था, प्रेत लालटेन। मतलब एक बुरा शगुन। और बस इसी एक चीज का खौफ पूरे गांव में फैला हुआ था। और अब इस कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की। नाम है राजू, उम्र बस 10 साल, पर उसकी जो जिज्ञासा थी ना, वो उसके डर से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। राजू के दिमाग में एक जंग चल रही थी, डर की सुने या फिर सच का पता लगाए। और उसने दूसरा रास्ता चुना। तो हाथ में एक छोटा सा दिया पकड़ा और राजू निकल पड़ा उस अंधेरे रास्ते पर। उसके दिल में बस एक ही सवाल था, क्या वहां सच में कोई दीपक है? और शायद यही सवाल उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां डर का सामना होता है और सच की परतें खुलती हैं। पेड़ के नीचे पहुंचकर राजू ने जो देखा वो उसकी सोच से बिल्कुल परे था। वहां कोई राक्षस नहीं था, बल्कि एक छोटी सी उदास सी परछाई थी, हल्की नीली, और उसके हाथ में थी एक टूटी हुई लालटेन। चेहरा तो साफ नहीं था, पर उसकी आवाज में एक गहरा दर्द महसूस हो रहा था। राजू ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? उसकी आवाज में डर तो था, पर उससे ज्यादा हैरानी थी, क्योंकि ये गांव वालों की डरावनी कहानियों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। और उस परछाई का जवाब सुनिए, मेरा दीपक खो गया। कितना कितना सीधा, कितना दर्द भरा जवाब था। ये कोई डराने वाली बात नहीं थी, ये तो मदद के लिए एक पुकार थी। और बस उसी एक पल में सारा खौफ हमदर्दी में बदल गया। और पता है, यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है कि जब हम किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। जो चीज पूरे गांव के लिए एक डरावना भूत थी, वो राजू के लिए बस एक अकेली आत्मा थी। तो अब सवाल ये है कि राजू ने क्या किया? चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी मदद से सब कुछ बदल गया। राजू को समझ आ गया था कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। उसने बस अपनी जेब से माचिस निकाली और उस टूटी हुई लालटेन को जला दिया। कितना छोटा सा काम था, है ना? पर ये बहुत बहादुरी का काम था। और जैसे ही लालटेन जली, उस आत्मा की आवाज में एक अजीब सा सुकून आ गया। उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं जा सकता हूँ। और देखते ही देखते वो रोशनी के साथ ही कहीं गायब हो गई और अपने पीछे छोड़ गई सिर्फ शांति। तो राजू के इस एक काम का आखिर असर क्या हुआ और इस पूरी घटना से हमें सीखने को क्या मिलता है? अगली सुबह, गांव की वो सुबह कुछ अलग थी। सूरज निकला और उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक सुकून था। वो जो एक डरावना सा माहौल रहता था ना, वो जैसे पूरी तरह से गायब हो गया था। और जब दादी ने राजू से पूछा तो उसने पता है क्या कहा? उसने कहा, हाँ दादी, कभी कभी किसी की मदद करना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। एक 10 साल के बच्चे की ये बात पूरी कहानी का मतलब समझा देती है। सोचिए, हिम्मत और हमदर्दी के उस एक छोटे से कदम ने कितना बड़ा काम कर दिया। उस एक बच्चे ने सिर्फ एक अकेली आत्मा की मदद नहीं की, उसने तो पूरे गांव